अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा इसम का पूरा टॉपिक करने के बाद अब हम अपने वर्ब की तरफ चलते हैं। अरबी का जो वर्ब है और जो इंग्लिश हिंदी में जो हमने पढ़ रखा है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है और उसको समझने के लिए सिर्फ एक छोटा सा जुमला याद करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो वो छोटा सा जुमला क्या है? यहाँ पर जो लिखा दिख रहा है उसको ध्यान से देखें। काम जिसमें जमाना पता चले, यानी कि हमारे जो अरबी का जो वर्ब कहलाएगा वो सिर्फ तब कहलाएगा जब उसमें कोई एक टेंस जुड़ रहा हो, यानी कि या तो माजी में बात हो रही हो पास्ट में, या फिर प्रेजेंट में बात करी जा रही हो कि अभी क्या चल रहा है, या फिर फ्यूचर में क्या होने वाला है मुस्तकबिल में, तभी हम उसे वर्ब कहेंगे। अगर सिर्फ काम का नाम है जैसे कि रोना, हंसना, जाना, आना, ये सिर्फ नाम है तो इन्हें हमने किस में रखा था? बताएं आप लोग, आपको उस वक्त भी बताया था कि काम के नाम जो हों सिर्फ उन्हें कहाँ रखना था? इसमें। जी, इस्म में रखा था। अल्हम्दुलिल्लाह। तो कामों के जो नाम अकेले होते हैं उसे हमने, क्योंकि वो नाम थे, इसमें के अंदर ही रखा था। अब जब उसमें जमाना जुड़ जाएगा यानी कि टेंस जुड़ जाएगा, यानी पता चलेगा कि वो कब हुआ है, होने वाला है या हो चुका है, तब हम उसे क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं, यानी कि उर्दू में बोलेंगे तो फेल। काम को हम लोग उर्दू में जनरली फेल बोलते हैं, है ना? चले, तो फेल कितने तरीके के हैं? दो तो यही है। अच्छा, अरबी में एक और चीज, जैसे कि हम लोग कोई भी लैंग्वेज पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है हमारे पास? ज्यादातर हमारे पास एक पास्ट होता है यानी कि जो बात हो चुकी है, फिर प्रेजेंट होता है यानी कि जो चल रहा है, और फ्यूचर यानी जो होने वाला है। लेकिन यहाँ पर अरबी में हमारा पास्ट एक टेंस है और हम लोग प्रेजेंट और फ्यूचर को मिला के लिखते हैं। ये हमारा कहलाता है माजी, पास्ट, और ये कहलाता है मुदारे, जिसमें फ्यूचर और प्रेजेंट दोनों आते हैं। अब कैसे आते हैं वो आपको समझाते हैं। इतनी बात सबको क्लियर है अभी? जी बाजी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखिए यहाँ पर मैंने पॉइंट्स बनाए हुए हैं। पास्ट यानी कि फेल है माजी, यानी कि एक्शन कंप्लीट हो गया हो, यानी वो काम हो चुका हो, पहले वो काम हो चुका है, पास्ट में खत्म हो गया वो काम होके, तो वो है हमारा फेल है मादी। दूसरा वाला जो है प्रेजेंट और फ्यूचर, यानी कि या तो एक्शन ऑन गोइंग हो यानी अभी चल रहा हो, यानी कि किसको कहेंगे? हाल या प्रेजेंट, या फिर होने वाला हो, या टू या कर के बोलते हैं हम लोग कि होने वाला हो, यानी कि फ्यूचर में, तो उसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? मुस्तकबिल। तो हाल और मुस्तकबिल के लिए एक ही सेंटेंस आएगा। कैसे? अगर मैंने मान लो इसका एक फॉर्म लिखा, ठीक है, फॉर्म कैसे आते हैं वो भी आगे समझाएंगे। तो उसका माना जब हम लोग निकालेंगे तो दो निकालेंगे। जैसे मैं कहती हूं कि वो जाता है या वो जाएगा, ये दोनों ही मेरे उसी एक सेंटेंस में आ जाएंगे जो मैं मजारे के लिए यूज करूंगी, जो भी वर्ड, उसमें ये दोनों मतलब निकलेंगे। अब दोनों में से मुझे कौन सा लगाना है ये आयत पे डिपेंड करेगा। अगर दुनिया की बात हो रही होगी तो होगा, मतलब वो अभी होगा, प्रेजेंट की बात चल रही है, चल रहा होगा। लेकिन अगर फ्यूचर की बात चल रही है यानी कि आखिरत की, आखिरत की बात हो रही होगी, वहां पर हम लोग उसे एज अ फ्यूचर इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वर्ड एक ही इस्तेमाल होगा। कैसे होगा वो भी समझाते हैं। अच्छा, इन दोनों के अलावा यहाँ पर एक इम्पेरेटिव सेंटेंस बताया गया है। इम्पेरेटिव कोई टाइप नहीं है, इन्हीं में से बनता है, जो हमारे फेले माजी और मजारे होते हैं उन्हीं से बनता है। इम्पेरेटिव का मतलब होता है कि इल्तिजा करना या किसी चीज का हुक्म देना। ठीक है, अगर इंसान मांगेगा अल्लाह से तो वो इल्तिजा हो जाएगी, और अल्लाह सुब्हाना व तआला जब हमसे कोई काम करने को बोलते हैं तो वो सीधे ऑर्डर फॉर्म में होता है, तो उसे हम कहते हैं इम्पेरेटिव या फेले अम्र। कुछ बैकग्राउंड आवाज आ रही है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें। ठीक है,
जी, चलें आगे बढ़ते हैं। यहां तक सबको क्लियर? अब इनके एग्जाम्पल समझाते हैं, ठीक है? कुछ पूछना है किसी को? चलें तो आगे बढ़ते हैं। तो अब इसके एग्जाम्पल मैं आपको समझा देती हूँ जो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है? सबसे पहले हमने पढ़ा फेले माजी। माजी का मतलब क्या था? मेरी आवाज आ रही है ना? जी जी आ रही आवाज अल्हम्दुलिल्लाह। आ है। रही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखिए, सबसे पहले जो माजी पढ़ा था यानी कि पास्ट की बात थी, तो वहां पर एक हमने फॉर्म देखा कतबा। यहाँ पे तीनों जबर लगे हुए हैं तीनों वर्ड के ऊपर, जो हमारे रूट वर्ड है यानी कि जिसका माना निकालते हैं उसके तीनों के ऊपर जबर लगाया हुआ है। और उन्होंने लिखा कि ही रोट, यानी कि इसको अगर हम उर्दू में कहें तो कहेंगे कि उसने लिखा, ठीक है? उसने लिखा यानी वो लिख चुका है, पास्ट की बात हो रही है। जी सेकंड देखें, फ्यूचर और जो प्रेजेंट है वो एक साथ कैसे आएगा मजारे में। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है यक्तबू, यक्तबू। इसको अगर अलग अलग करके लिखे, यहाँ पे हो सकता है आप लोगों को इतना क्लियर नहीं दिख रहा हो, तो मैं दोबारा लिख देती हूँ, ठीक है? वो लिखता है वो लिखेगा ना। वो लिखता है वो लिखेगा। यक्तबू, ठीक है? यहाँ पर यक्तबू लिखा हुआ है। यक्तबू का माने उन्होंने दिया है ही राइट्स इज राइटिंग। तो हम क्या बोलेंगे? वो लिख रहा है। ये जो या है, पहले भी मैंने आपको एक सबक में बताया था कि अलिफ, ता, या, नून, ये हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर में इस्तेमाल होते हैं, यानी कि मजारे में। अलिफ का मतलब होता है मैं, ता का मतलब होता है तू, या का मतलब होता है वो, और ना का मतलब होता है हम। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है आगे कि या बना हुआ है, इसका मतलब हम क्या लिखेंगे? वो और कतब का माने होता है लिखना, तो वो लिखता है या वो लिखेगा, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। अब आयत में जिसकी जरूरत होगी हम वही टेंस लगा देंगे। प्रेजेंट की तो जरूरत होगी प्रेजेंट लगा देंगे, फ्यूचर की जरूरत होगी तो फ्यूचर लगा देंगे। क्लियर हुआ ये बात? वो जी इज राइटिंग में तो होगा वो लिख रहा है। जी, इज ये जो राइटिंग कंटिन्यूअस लिखा हाँ हुआ है, वो कंटिन्यूअस है लिख तो रहा है। मतलब तो इसके माने होंगे कि वो लिखता है और वो लिख रहा है। या वो लिखेगा, ही राइट्स ही विल यानी वो राइट। लिखेगा। अच्छा, तो वो लिखता है वो लिखेगा। वो लिख रहा है या वो लिखेगा, अभी वो काम चल रहा है या फिर आगे होगा, ठीक। ठीक है? क्लियर हुआ इतना? और ये अलिफ ता या नून जरूर अपनी कॉपियों में लिख लें क्योंकि ये अलग से नोट्स में नहीं है, ठीक है? पहले भी मैं एक बार इसको बता चुकी हूँ आपको, फिर भी लिख लीजिए जहां भी आप नोट्स बना रहे हैं, ठीक है? अलिफ का मतलब मैं, ये सिर्फ मजारे सेंटेंस में आएगा, यानी कि जब प्रेजेंट या फ्यूचर की बात होगी तो वर्ड के आगे, जैसे कतब एक वर्ड था लिखना जिसका अरबी में माना होता है, और उसके पहले या लगा हुआ था, वो लिखता है। इसी तरह अगर अक्तब होता तो मैं लिखता हूं, या फिर नक्तब होता तो तुम लिखते हो। समझ रहे आप? समझ में आया अलिफ ता या और नून का मतलब? जी जी जी। जी मैं जी ये अगर अल्हम्दुलिल्लाह। शुरू में आएंगे तो इनके माने होते हैं अलिफ मैं, ता का मतलब तू, या का मतलब वो, और ना का मतलब हम। और इस पे हरकत लगी होगी हमेशा, ठीक है? बिना हरकत के नहीं आएंगे, खाली नहीं आएंगे। ये बात इसलिए बताई है कि एक खाली अलिफ भी आता है, और वो कैसे आता है वो नेक्स्ट वाले में बताते हैं। इतना हो गया? साफ कर दें इसे? जी मैम। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट देखें, इम्पेरेटिव, यानी कि हमने आपको बताया था कि जो हुक्म के लिए होते हैं, पेले अम्र यानी कि हुक्म या ऑर्डर, ठीक है? तो इनकी बात हो रही थी। तो यहां पर लिखा हुआ है अक्तुब। अब आप देखें इसमें अलिफ पे कोई हरकत नहीं है, काफ पे साकिन लगा हुआ है, और ता और बा, ठीक है? अक्तुब, तो ये जो खाली अलिफ है ये इम्पेरेटिव में आता है, ठीक है? और इसका मतलब क्या है? राइट, यानी कि लिख।
ऑर्डर दिया जा रहा ना, यहाँ पे देखें, समझ में आया? ये चीज क्लियर हुई? जैसे कि इकरा, कौरा का मतलब होता है पढ़ना। इकरा पढ़, पढ़ो, समझ रहे? समझ में आया? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये क्या बन जाता है? ऑर्डर बन जाता है जब ये खाली वाला अलिफ आगे आ जाता है। ठीक है, अस्कुर शुक्र कर, अस्कुर जिक्र कर, समझ रहे हैं ना? जी चलिए, तो तीनों के एग्जाम्पल क्लियर हो गए ना? कोई कंफ्यूजन? यहाँ पे कुरान से भी एक एग्जाम्पल लेके समझाया है जहां पे वह खौलका, अब ये देखें खौलका, खौलका क्या है? तीन जबर वाला अल्फाज है ना, बिल्कुल इसकी तरह। उसने बनाया, या उसने लिखा था, अक्तबा का मतलब, कतबा का माना था उसने लिखा, खौलका उसने पैदा किया, खलक का मतलब पैदा करना होता है, उसने पैदा किया। समझ में आया? अच्छा, इसमें से कुछ चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ कि वाउ जबर वा जो होता है वो और के लिए आता है। अरबी जो जो सिखाते जा रहे हैं वो याद रखना। ठीक है, तीन जबर दो जबर अल्फाज वाले जब आते हैं कि तीनों पे जबर हो या फिर पहले और आखिरी पे जबर हो, बीच का बदल भी जाए। ठीक है, तीन वर्ड्स हो, तीनों पे जबर लगा हुआ, या फिर एक बीच का हट भी जाए जबर, तो कम से कम पहले और आखिरी पे लगा हो, तो उसका मतलब होता है उसने किया। जैसे कि कतबा उसने लिखा, शकरा उसने शुक्र किया, सौबरा उसने सबर किया, ज़लमा उसने जुल्म किया, खलका उसने पैदा किया। समझ में आया? जी जी मैम। वह खलका और उसने पैदा किया, कुल्लू मतलब सारी, कुल्लू का मतलब तो आपको पता ही है, कुल की कुल, और शय्यन माने सारी चीजें, कुल की कुल चीजें, और उसने पैदा किया कुल की कुल चीजों को। समझ में आया पूरा सेंटेंस? कुरान की आयत है, इसका पूरा माना आप खुद निकाल सकती हैं, है ना? समझ में आ रहा है ना? अब वर्ब आने के बाद आप खुद निकाल पा रही है ना माना? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। यही मैंने कहा था कि आगे जब टॉपिक हम वर्ब थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करेंगे तो आप देखेंगी कि कुरान की आयतें आप खुद देखने लगेंगी, समझने लगेंगी, आसानी पैदा हो जाएगी। हाथ चलें, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं आपको कि वर्ब के कई वैसे में टाइप, मतलब एक तो वो वाले टाइप थे कि टेंस बता दिए तीनों, अब ऐसे भी टाइप है, कितने टाइप के वर्ब होते हैं जो सेंटेंसेस में इस्तेमाल होते हैं। तो पहला तो यही है कि डायरेक्ट वाला वर्ब। अच्छा, एक चीज आपको यहाँ पर समझने वाली बता देते हैं कि हमारे जो अरबी जबान होती है उसमें अलिफ, या और वाव, ये जो तीन वर्ड होते हैं वो इल्लत वर्ड भी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इल्लत इल्लत वर्ड या वर्ड। इल्लत लेटर्स। ठीक है, जी एक मिनट, ये तीनों को बता रहे थे। ठीक है, इल्लत, इल्लत का मतलब होता है कि एक परेशानी पैदा करते हैं। क्या परेशानी पैदा करते हैं? ये चाहे जहां आ जाते हैं, एक दूसरे से रिप्लेस भी हो जाते हैं और हट भी जाते हैं। अरबी में ये बहुत खेल करते हैं और इनकी वजह से कभी कभी माना समझना मुश्किल हो जाता है। तो जब इल्लत वर्ड्स नहीं हो, सीधे सीधे वर्ड हो, जैसे दरअसा, यहाँ जो एग्जाम्पल दिया गया है दरअसा, यानी कि दरस का माने सबको पता है, किसको कहते हैं? पढ़ना, है ना? दरस का माने क्या होता है? सबक, दर्स, जानते हैं ना सब लोग? जी दरअसल जी, पढ़ना उर्दू में पढ़ा उसने हुआ है ना, पढ़ा। तीनों पे जबर लग गया तो क्या हो जाएगा? उसने पढ़ा उसने या उसने सीखा, ऐसे हो जाएगा ना, उसने सीखा, ही स्टडीड। समझ में आया? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखें कि ये वाला जो वर्ड है उसमें दरस सीधे सीधे तीनों वर्ड्स जो हैं वो डायरेक्ट आ रहे हैं।
इसमें बीच में कोई भी अलिफ वाव या जुड़ी नहीं है, ठीक है। तो इसमें कोई खेल नहीं हुआ है बीच में। ये जो होते हैं वो सही होते हैं, इन्हें कहते हैं फेले सही। अब कुछ होते हैं जो वीक वर्ड्स होते हैं, यानी कि बीच में वर्ड्स आ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको कौला लिखा दिख रहा है। मैंने आपसे कहा था कि 3 जबर ना भी हो, पहले और आखिरी पे भी जबर हो तो सेम माना होता है। तो कौला उसने कहा, इसमें काफ पर और लाम पर जबर है और बीच में अलिफ पर नहीं है। अब ये जो अलिफ है वो बदल के आया है, क्योंकि जब हम बोलने के लिए जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो होता है कॉल। क्या वर्ड होता है? और ये काफ वाव लाम था, ये जो वाव है वो अलिफ से चेंज हुआ है। ये इल्लत वर्ड ये हरकत करते हैं, या आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं या एक दूसरे की जगहों पे बदल जाते हैं, वो तो ठीक है। गायब भी हो जाते हैं कभी कभी बीच में से, और कभी कभी एक्स्ट्रा आ जाते हैं। तो इनकी वजह से कभी कभी जो माना होता है, अब जैसे कि हमें कौला पता है कि कहना होता है, नहीं तो जनरली जो अरबी में वर्ड है वो कॉल है, वो हम सबको पता है कि कॉल का मतलब कहना होता है। लेकिन यहाँ पर देखें कि उसने क्या फॉर्म चेंज कर दिया, कॉला, अलिफ कर दिया वाव की जगह। तो ये जब इल्लत आ जाती है तो उन्हें हम कहते हैं कौन से? वीक वर्ब्स। तो ये समझ में मतलब आया? जाहिरी तौर पे तो ये जो वीक वर्ब्स है ये जाहिरी तौर पे नहीं आएंगे, लेकिन जब हम प्रोनाउंस किए जाएंगे। जी जी, इनका माना समझने के लिए हमें इल्लत की नॉलेज होनी चाहिए। ये असल रूट वर्ड को चेंज कर देते हैं। तो असल रूट वर्ड जो है, यानी कि काफ वाव लाम, उससे हट के यहाँ पर काफ अलिफ लाम आ रहा है। लेकिन हमें समझ में आना चाहिए कि इसका माना भी कहने के लिए आया है। ये आता है आपको प्रैक्टिस से। आप जितना ज्यादा वर्ड्स वो मीनिंग पढ़ेंगे उतना ज्यादा समझ में आ जाता है, जी ठीक है। जी 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 अल्हम्दुलिल्लाह। कौला उसने कहा। अब कुरान में आपने एक बार कौला याद कर लिया तो आप यकीन मानिए कुरान में इतनी सारी आयतों में कौला आया हुआ है कि आपको बार बार ये बात याद नहीं करनी पड़ेगी। समझ रहे हैं? मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है, या किसी इंसान का है, और जब भी ये बताया गया कि उसने कहा, तो हर बार कुरान में कौला इस्तेमाल हुआ है ना। जी या शैतान ने कहा, आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, किसी का भी जिक्र है, उसने कहा जब भी वर्ड आया है कौला इस्तेमाल हुआ है। हम सब ने देखा है, पढ़ने में कई बार आया नहीं है? जी 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 अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक ये चीज हो गई। एग्जाम्पल सारे क्लियर है ना सबको? जी है। कोई कंफ्यूजन? जी जी जी, नहीं जी नहीं नहीं जी बैठ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, दो ये टाइप हैं, इनमें कोई टाइप नहीं है, बस ये है कि इसलिए आपको समझाने के लिए बताया है कि एक होते हैं जिनमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। मतलब एक सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों की जरूरत पड़ रही है। जैसे कि बच्चा एप्पल खा चुका है, ठीक है। बच्चा क्या कर चुका है? एप्पल खा चुका है, ठीक है। बच्चे ने एप्पल खाया या बच्चा एप्पल खा चुका है। तो यहाँ पर क्या है, एप्पल का आना जरूरी था। और हम कहते बच्चे ने खाया, क्या खाया पता नहीं चल रहा है, ठीक है। तो कुछ ऐसी सेंटेंस होते हैं जहां पर ऑब्जेक्ट का आना जरूरी हो जाता है, तो वो कहलाते हैं क्या हमारे? मुतादी, यानी कि ट्रांसिटिव वर्ब्स, जिनके साथ ऑब्जेक्ट हमेशा जुड़ के आता है। और इन ट्रांजिशन में क्या होता है, डायरेक्ट आ जाते हैं। जैसे कि लड़का सो रहा है, किस चीज पर सो रहा है ये जानना जरूरी नहीं है, लड़का सो रहा है, ठीक है। इसके साथ ऑब्जेक्ट आए नहीं आए ये सेंटेंस नहीं बिगड़ेगा। समझ में आया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत जिन सेंटेंस में नहीं होती है, कुछ में वर्ब के साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। ये जब सेंटेंस आप और ज्यादा आगे पढ़ेंगे, आयतें पढ़ेंगे, तो वहां ज्यादा वाजे हो जाएगा। सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए यहाँ पर ये चीज आपको बता दी है। अभी इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, बस इतना याद रखना है कि कभी ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, कभी नहीं पड़ती। बस। क्लियर? क्लियर? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। जी अल्हम्दुलिल्लाह। चलें,
अब आप लोगों से थोड़ा सा काम करवाते हैं, ठीक है। इम्पेरेटिव वर्ड अभी हमने पढ़ाई थी आपको, यानी कि हुक्म देने वाली, ठीक है। अब यहाँ पर एक आयत मैंने दी हुई है, उसमें ये ढूंढे कि किस में हुक्म दिया जा रहा है, कौन से वर्ड में। जरा अरबी में इसको पढ़ें और अपनी अकल से बताएं कि कौन सा वर्ड आपको ऐसा लग रहा है जिसमें हुक्म दिया गया है। फर्स्ट वाले में तो अत्तकू, अच्छा, या अय्युहा इत्तकुल्लाह, देखें, या अय्युहा, पहले वर्ड्स को अलग कर लेते हैं, ठीक है। ना ईमान लाओ। या आमीन। अय्युहा, ये तो निदा है, हरफे निदा, जी ठीक है। आए। अब अल्लजीना, ये हमने पढ़ा था, मौसूल जोड़ने के लिए पुराने सेंटेंस जी से, हाँ। कंजक्शनल, ठीक है। मौसूल इसमें है, इसमें ठीक है। मौसूल है। अब इसमें से सबसे पहले तो ये ढूंढना है कि वर्ब कौन सी है, तभी तो हम बताएंगे कि वर्ब कौन सा टाइप का है। पहले वर्ब आए तो अभी तो ये इसम चल रहे हैं। निदा हर्फ में आ जाता है, मौसूल इसम में आ गया, है ना। ये हर्फ था, ये क्या है, इसमें। इसमें है। आमनु, ईमान लाना क्या होता है, ये क्या है, वर्ब में ईमान लाना वर्ब फेल हुआ ना। ये वर्ब है। अत्तकू मतलब तकवा करो, डरो, ये भी क्या है, वर्ब है। अल्लाह का नाम, ये तो इसमें जलाला है, क्लियरली मालूम है। अब यहाँ पर दो वर्ब दिख रहे हैं। अब देखें ये दोनों कौन से फॉर्म में है। दोनों के आगे आपको अलिफ दिख रहा है, जी तो आमनु क्या है, आमनु क्या ऑर्डर दिया जा रहा है, हरकत है उस पर। उस पे हरकत है, ईमान यानी कि नहीं। जो लोग ईमान लाए हो, लाए। ठीक है। नहीं है। तो ये आमनु से ईमान, ईमान पहले लाए। माजी की तरह इस्तेमाल हो रहा है। जी, वर्ब है, नॉर्मल वर्ब। अब 3 में हाँ से जी। ए जो ईमान लाए हो, ए जो लोग ईमान लाए हो, यहाँ तक ये बात कंप्लीट हो गई। अब अत्तकू को देखिए, ये क्या है, ये है हुक्म, हुक्मिया है। डरो। अल्हम्दुलिल्लाह। ऑर्डर। ये वाली जो वर्ब है वो हमारी क्या है, हुक्म के लिए है, इम्पेरेटिव या हुक्म एच लिख देते हैं। चले, एच भी हमने हर्फ के लिए इस्तेमाल कर लिया, ऑर्डर के लिए वो इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना। ऑर्डर है तो इम्पेरेटिव आप उन लोगों ने ढूंढ लिया ना, पहचान लिया। अत्तकू मतलब डरो, यहाँ पे सीधे सीधे हुक्म दिया गया, क्या, डरो अल्लाह से। ए लोगों जो ईमान लाए हो, डरो अल्लाह से। समझ में आई ना आयत पूरी। जी मैम। बताएं। जी जी मैम। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। है ना, इम्पेरेटिव इजी था ना ढूंढना। चलें दूसरा वाला फिर ट्राई करें। लम यलिद वलम यूलद। ये किस सेंटर मतलब किस वर्ब की फॉर्म में है, वो टेंस पूछ रहे हैं। पास्ट में मैम लम। तुम्हारा तुम्हारे पास है, और लम मैम पास्ट में अच्छा आता है देखिए, ना। इनके आगे जो तुम वर्ब है उनके आगे एक कुछ वर्ड लगा हुआ है दोनों में। क्या लगा हाँ, हुआ है, अतेन वाले है या यलिद अलीफ। यूलद। क्या क्या है लगा या। हुआ है, तो आतेन कौन से वाले फॉर्म होते हैं वर्ब के, ये मजारे मुजारे होता में है ना, होते ना। यानी प्रेजेंट और फ्यूचर का। जी मुजारे में। तो ये क्या प्रेजेंट है, और फ्यूचर है जी। पहले मजारे का फॉर्म है, यानी कि प्रेजेंट जी या फ्यूचर में बात चल रही है। फ्यूचर। क्लियर हो गया। जी जी अगर जी। हमें माना भी नहीं पता हो तो भी समझ सकते हैं ना। क्योंकि इसमें आतेन का वर्ड आ गया इसीलिए। जी, आते हैं क्योंकि फ्यूचर और प्रेजेंट की अलामत है, वो जी जी कभी भी लेकिन माजी में नहीं मैम आता, लम तो पास्ट में कभी पास्ट नहीं में ही आएगा। आता है सभी मैम लम। पास्ट का सेंटेंस जो होता है वो कभी भी आते हैं से शुरू नहीं होता, नहीं मैम लम पहले लगता है माजी तो में। पास्ट में रहता है ना लम। नहीं। नहीं नहीं, लम ऑप्शनल होता है, मतलब ये एक ट्रिकी होता है, ये सेंटेंस को चेंज कर देता है, पास्ट को फ्यूचर में, फ्यूचर को पास्ट में। वो वाली चीज होती है लम की। जब हरफे नहीं पढ़ाएंगे, मतलब मना करने के लिए जो वर्ड आते हैं, तो उनमें आपको ये चीज हाँ, लेकिन पढ़ाएंगे लम के इंशाल्लाह। तो अलग अलग मायने होंगे ना, अलग अलग जगह में अलग अलग मायने हो जाएंगे। जी, लम एक डिफरेंट टाइप से इस्तेमाल होता है, समझाएंगे इंशाल्लाह आगे जब आएगा।
उसका पूरा टॉपिक आएगा, जितने भी नहीं करने वाले वर्ड्स होते हैं सेंटेंसेस में वो सारे एक साथ पढ़ाएंगे, ठीक है। जी जी तो इतना सबको क्लियर? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी चलिए आगे बढ़े। जी चलिए अब यहाँ पर हम आपको फेले माजी की आज थोड़ी सी टेबल बता देते हैं और ये आपको याद करने की कोशिश करनी है, ठीक है। फेले माजी में जब कोई इंसान मौजूद ना हो उसे कहते हैं हम लोग क्या, थर्ड पर्सन, या उर्दू में बोले तो गायब। यानी कि जैसे मैं और आप बात कर रही हैं और यहाँ पे आज क्लास में जो अब्सेंट है अगर मैं उसकी बात करती हूँ, मसलन मैं एक नाम रख लेती हूँ अपनी तरफ से, जैसे मरियम क्लास में नहीं आई है और मैं मरियम के बारे में बात कर रही हूँ, तो वो क्या हुई, थर्ड पर्सन या गायब पर्सन, जो हम लोग में अभी मौजूद नहीं है। तो जब हम उनकी बात करेंगे तो किस तरीके के अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, वो, उसने, उसका, समझ गए ना, ऐसे तरीके से बोलाएंगे ना। जी तो ये वाली जो वर्ब की फॉर्म है जो थर्ड पर्सन के लिए आती है, ठीक है, लड़की के लिए अलग, लड़के के लिए अलग, ये जो है वो मेल के लिए, लड़के के लिए, और ये फीमेल के लिए बताई गई है। और ये जो लिखे हुए हैं वो क्या है, सिंगुलर, डुअल और प्लूरल। यानी एक होगा तो क्या आएगा, दो होंगे तो क्या आएगा, और दो से ज्यादा लोग हो जाएंगे तो क्या आएगा, ठीक है। तो पहला है कताबा, ये हमने आपको पढ़ाया था, उसने लिखा, उसने किया, कताबा उसने लिखा, उसने लिखा। काला उसने कहा, कतला उसने कत्ल किया, समझ रहे हैं ना। जी जी तो उसने किया ये पहला फॉर्म है, यानी कि एक वाहिद मर्द था और उसने कोई काम किया जो कर चुका है पास्ट में। तो हम लोग कैसे लिखेंगे उसे, तीन जबर से रिप्रेजेंट करेंगे, या आगे और पीछे तो दो जबर तो आएंगे ही, बीच का चाहे हट भी जाए। बीच का जबर हटने के दो एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, एक तो मैं काला पहले भी दे चुकी हूँ, बीच में कोई हरकत ही नहीं थी, और एक समिया, उसने सुना, बीच वाले में जेर आ रही है, आ रही है ना। जी जी अच्छा, अब इसी में अगर हम एक साकिन ता लगा दें तो वो हो जाता है लड़की के लिए, उसने किया मतलब वो उस लड़की ने किया वो काम, उस औरत ने किया। अगर मैं कहूंगी कि आप लोगों में से मैं किसी को नाम लेती हूँ, या मसलन के मैं कहती हूँ कि जैनब ने किया, ठीक है, मैं जैनब को इशारतन कहना चाहती हूँ कि उसने काम किया, तो मैं वहां पर, या उसने लिखा, तो मैं क्या कहूंगी, जैनब के लिए मैं क्या इस्तेमाल करूंगी, क़तबत, उसने लिखा, क़तबत, एक ताकिन ता एक्स्ट्रा जोड़ दूंगी। क्लियर हुआ शी के लिए। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी अलामत क्या है, साकिन ता। साकिन ता है। अब हमें दो लोगों की बात करनी है, दो लोगों के लिए हम क्या करेंगे, एक अलिफ का इजाफा करते हैं। यहां पर हमने क्या लगा दिया, एक अलिफ, अलिफ। है ना, जी क़तबा, बा में एक अलिफ और जुड़ गया बस, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं हुआ। और जो यहाँ चल रहा था वो जो साकिन था उसको हमने क्या करा, हरकत दे के एक अलिफ एक्स्ट्रा लगा दिया, क्योंकि अलिफ हमें साकिन लेना है, दोनों साकिन लेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ता को हमने हरकत दे दी और एक अलिफ एक्स्ट्रा, समझ में आया, जी बता जी बता। मैम। तो ये दो के कतबा। लिए हो गया, यानी कि उन दोनों ने किया, उन दोनों ने लिखा, उन दोनों मर्दों ने लिखा, उन दोनों औरतों ने लिखा, जी समझ में आया। जी नेक्स्ट में हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं क्योंकि क्लियर दिख नहीं रहा हमारी टेबल, अब दिख रही है, तब्बू जी जी वतबू, ठीक है। यहाँ पर क्या है, वाऊ अलिफ जोड़ा है, पेश वाव अलिफ। बे पर एक पेश लगाकर और वाऊ अलिफ, वाव तो हमारे पास जो भी वर्ड होगा हम उसमें लास्ट वाले में पेश देंगे और वाऊ अलिफ जोड़ देंगे, जैसे काला, कालू, जी ठीक है, कतला, जी 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 कतलू, समझ रहे हैं, जी जी कर मैम। लेंगे ना हम लोग। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। ज़हबा, जी जी ज़हबू,
ज़हबू। ठीक है, शकरा जी। शकरू, शकरू। शुक्र करो, है ना, उसने, उन सब ने शुक्र किया। शुक्र। बहुत सारे हो गए अब, उन्होंने या उन सब ने, दो से ज्यादा हो गए, प्लूरल की बात हो रही है, समझ गए? उन सब ने लिखा, उन्होंने लिखा, क्लियर हुआ? जी जी मैम। जी। अच्छा, अब आपको बताया था जब भी प्लूरल की बात होएगी तो प्लूरल में लड़कियों के लिए हमेशा उन्ना हो जाता है, नून मुशद्दद। तो यहाँ पर जी। क्या हो गया? कतबुन्ना। कतबना। वाउ अलिफ उन्ना की है, जगह यहाँ पर पेश के साथ कतबुन्ना क्या है आया? कि नून कतबना मुशद्दद। है मैम? जी, कतबना। बाप पेश है या जज्म यहाँ पे है? साकिन है। साकिन है। जी जी, कतबना। साकिन है, कतबना। कतबना, अच्छा। तो नून मुशद्दद आपको लानी है जबर के साथ, और ये आपका हो जाएगा क्या? फीमेल के लिए। मैम इसको अभी कतबना। इतनी पढ़ेंगे चीज, कैसा? कतबन्ना, नून मुशद्दद आ गया तो कतब नहीं पड़ी है उसे, खाली कतबना। नून जबर की तरह लगाया है इन्होंने, हाँ, क्योंकि तजदीद कोई नहीं, तो है ही नून नहीं भी इसमें। अलामत हाँ। क्योंकि फीमेल की होती है, खत्म नहीं करें, अच्छा, ठीक है? ओके जी। तो ये हम अगर याद करेंगे तो कैसे हो जाएगा? कतबा, कतबत, कतबा, कतबता, कतबू, कतबना। क्लियर हुआ? थर्ड पर्सन क्लियर है सारे? जी जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये सेकंड पर्सन के लिए है। पढ़ा भी सारे दे रहे हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही बार में आप लोग तीनों याद कर लें, धीरे धीरे करके याद करिएगा, इंशाल्लाह हो जाएगा, ठीक है? थोड़ा सा क्योंकि समझने में, और जब हम उसे यूज करेंगे तो और ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है? अब यहां देखें, सेकंड पर्सन के लिए नेक्स्ट क्या है? कतबता और कतबती। ता और ती, ये कौन सा है? तू के लिए जो इस्तेमाल होता है, जी ठीक है? मैम, तो लिखा। तो सामने जो हाजिर है, सेकंड पर्सन कौन होता है? जिससे मैं बात कर रही हूँ, सामने जो भी मौजूद है उसे मैं यू बुलाती हूँ ना, तुम या आप। हम्म। यहाँ पे तुम या आप का हम माना देंगे, तो तुम, तुमने लिखा या आपने लिखा। अब जब मैं मर्द से कह रही हूं तो ता आएगा, और लड़की ने लिखा तो ती आएगा, ठीक है? जी। क्लियर? जी मैम। जी नेक्स्ट फिर हम ले रहे हैं कि तुम दोनों ने लिखा। अब तुम दोनों मर्दों ने लिखा है या तुम दोनों औरतों ने लिखा, दोनों के लिए तुमा ही इस्तेमाल होता है, बिल्कुल सेम अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं दोनों के लिए, दिख रहा है? जी जी। कोई फर्क नहीं है डुअल केस में, सेकंड पर्सन के लिए, ठीक है? फिर थर्ड में देखें, तुम और तुन्ना, तुम और तुन्ना, ये फर्क है सर। कतब तुम, कतब तुन्ना। तुम सबने लिखा, तुम हम सब सब। औरतों ने लिखा, समझ गए? जी। जी मैम। सेकंड पर्सन क्लियर, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं। नहीं नो। मैम। अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखें थर्ड पर्सन बड़ा इजी है, इसमें डुअल होता नहीं है, ठीक है? इसमें क्या नहीं होता? डुअल नहीं होता। डुअल नहीं होता है। मुसन्ना। ठीक है, फर्स्ट पर्सन यानी मैं, या तो मैं अकेले बात कर रही हूँ या फिर हम सब बात कर रहे हैं, अब चाहे दो कर रहे हो, तीन कर रहे हो, हजारों कर रहे हो, अच्छा। ठीक है? मेरी साइड पे जितने भी लोग खड़े हैं सीधे प्लूरल में आएंगे, या मैं अकेली हूं तो मैं अकेली आऊंगी। सिंगुलर और प्लूरल दो ही फॉर्म दिखेंगे इसमें। कतबतू यानी कि मैंने लिखा, कतबना यानी कि हम सब ने हमने लिखा, सब ने लिखा। ठीक है? अब इसमें एक चीज आपको याद कराते हैं टेबल की आसानी के लिए। पास्ट के लिए भी चार वर्ड आप याद कर सकते हैं, जैसे आतेन के लिए आपने वो फ्यूचर के लिए इस्तेमाल करे थे, फ्यूचर और प्रेजेंट के लिए आतेन याद करे थे, अलिफ ता जी नून या, है ना? इसी तरह आप पास्ट के लिए भी याद कर सकती हैं, तू ना ता तुम, तू ना, सॉरी, ता, ता फैमिली में। तू ना तूता।
ता तुम। तू ता ना तुम। तू ता ना तुम, ऐसा याद किया हुआ है तू मैंने। ता ना तुम, तू ना ता तुम, जो तुम्हें इजीली आपको याद हो जाए। तू का मतलब होता है मैं, मैं और ये लगते हैं पीछे, वो लगते थे आगे, ये आगे लगते हैं पीछे। पीछे। तूने किया जब हमें कहना, सॉरी मैंने किया कहना होगा तो हम तू लगाएंगे, जैसे कि इसमें आया था कतब तू। हमने किया तो हम ना लगाएंगे उस चीज में, जैसे कि कतबना, हमने लिखा। ठीक है, ता हमने किस में लगाया था? सेकंड पर्सन में, याद रखिए, लगाया था ना। जी। अच्छा, इसमें मेल और फीमेल भी सेम रहता है प्लूरल में, लेकिन यहाँ पे अलग था, तो ता और ती हो जाता है। फीमेल के लिए ती लगा था, मेल के लिए ता लगा था। और यहाँ पे तुम और तुन्ना, मेल फीमेल के लिए, है ना। कतब तुम कतब तुन्ना, ऐसे इस्तेमाल हुआ था ना। तूने लिखा, हमने लिखा। जी मैम। ठीक, तुम सब ने लिखा, तुम सब ने लिखा, लेकिन मर्दों ने और औरतों ने, ये फर्क था तुम और तुन्ना में। और एक लास्ट था तुमा। ठीक है, डुअल के लिए इस्तेमाल हुआ था, दोनों का सेम था, वो दोनों सेम मर्द और औरत का। कतब तुमा खतब तुमा, सारे याद हो गए, क्लियर हुए, ये आसान हो गया ना। जी। तो ये लास्ट में लगते हैं, ये पास्ट की निशानियां होते हैं। ठीक है, पास्ट की निशानियों में ये 4-5 आप याद कर लीजिए। एक वाउअल इफ होता है सिंगल के लिए, जब प्लूरल आ जाए। ठीक है, और सिंगल में वो 3 जबर, 3 जबर का इसमें फॉर्मेट चेंज होता है। ठीक है, सिर्फ आपको थर्ड पर्सन का जो डुअल फॉर्म है वो याद करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, बाकी आई थिंक आपको सारे इसी से याद हो जाएंगे। सिर्फ ये थर्ड पर्सन का डुअल वाला थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि अलिफ लगाना था सिर्फ। ठीक है, ये अलिफ लगाने वाला पार्ट और ये नून लिखने वाला पार्ट, ये दो अगर आप याद कर लेंगे तो ये तो हमने पढ़ ही लिया था, साकिन ता का फर्क था सिर्फ, वाव अलिफ लगता प्लूरल में, ये भी पढ़ लिया था। उसके बाद हमने जो तूना तातुम सीखे थे उससे हमने ये पढ़ लिया था। ठीक है, ता और ती लगा है, तुमा तुमा, तुम तुन्ना। उसके बाद यहाँ पर देखें तू और ना, वही सारे फॉर्मेट है ना जो लास्ट में समझाया अभी। क्लियर है। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह ये आपका लेक्चर कंप्लीट हो गया। आगे इंशाल्लाह ये फेरे माजी की आपको प्रैक्टिस कराएंगे कुरान में, और उसके बाद फिर हम फ्यूचर और प्रेजेंट पे जाएंगे। पहले हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, एक जी दिन या मैम, 2 दिन इंशाल्लाह। जितना सफिशिएंट होगा। नेक्स्ट क्लास आपकी वेडनेसडे को रहेगी इंशाल्लाह, यही सेम सेम टाइम पे टाइम, रहेंगी मैम। यही 5 बजे अब टाइम रहेगा, क्योंकि इसमें यह है कि कोई भी नमाज का टाइम नहीं फंसेगा। असर का वक्त आपका रहता ही है, जी बस। या ज्यादातर लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ पर हमारे यहाँ तो अजान ही 5 जिसके यहाँ अजान 5 बजे होती है वो टाइम 5 बजे के मिनट पहले करीब शुरू हो होती है जाता है, असर आप पढ़ की। के आ सकती हैं नमाज। आप ग्रुप में पढ़ने के लिए पहले नमाज पढ़ के आ सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं जी है। और जी 5 मिनट ज्वाइनिंग्स में लगते हैं, हमेशा 5-5 के बाद ही क्लास शुरू होती है, एकदम से जी बस। हाल 5 बजे तो शुरू हो नहीं जाएगी। ठीक है, जी तो बस। आपको 10 मिनट पूरे मिल जाएंगे कि आप नमाज अदा करके और फिर क्लास में आइए। ठीक है, जी बस। चलिए इंशाल्लाह तो दुआ कर लेते हैं सबसे पहले। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम।